नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। जैसा आपको पता है कि मैं इन दिनों नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम है जो कि फेब में है, उसकी तैयारी करा रहा हूं। तो आज हम एक नई टॉपिक लाए हैं मैथ्स का, जिसका नाम है एक्सपोनेंट, पावर एंड सर्ड। या एक्सपोनेंट बोलिए या तो पावर बोलिए। और इस सर्ड, इसमें दो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं आप सॉल्व करके कराऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है एक्सपोनेंट या सर्ड से रिलेटेड, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आप नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदर कोई एग्जाम भी देंगे तो उसमें भी आपको ये टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। और हाँ, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले हम देखेंगे एक्सपोनेंट या पावर या सर्ड क्या है। पहले इसके बारे में तो टॉपिक्स है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, कुछ रूल्स वगैरह बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे इसके क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में देखिए। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए। सपोज करिए मैंने यहाँ पे ले लिया है जैसे कि a कितनी टाइम ए लिया मैंने, 1 2 3 टाइम लिया है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ए रेज्ड 3 बोलते हैं, ए क्यूब बोल सकते हैं। इसी तरह मैंने ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए डैश 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 कितनी बार आगे भी हो सकता है, इसको लिया है सपोज करिए। तो मैं यहाँ पे ए पावर एन, मतलब एन मीन्स क्या होता है, 1 2 3 4 5, जितना भी टाइम रहेगा वह है, समझिए आपको। यह हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला रहता है इसको हम बोलते हैं बेस, ये जो ऊपर का रहता है उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। याद रखिएगा, ये हमारा इंडेक्स, यहाँ जो पावर रहता है, रेंज रहता है, या तो पावर को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, एक्सपोनेंट बोलिए या तो पावर बोलिए, दोनों का मतलब होता है। तो यहाँ पे हम क्या उसको इंडेक्स बोलेंगे या डिग्री बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे ए हमारा बेस है और एन हमारा क्या है, इंडेक्स है। अब हम यहाँ पे एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स हैं जिसको अच्छे से देख लेते हैं। एक्सपोनेंट्स के रूल अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप इससे रिलेटेड कोई भी सम आता है तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको एक्सपोनेंट के जो रूल्स है सब रूल्स आपको बता देता हूँ, क्या क्या रूल्स हैं। उसको आप अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी रहेगा आपको। जब भी आप इस तरह क्वेश्चन पाएंगे तो आप आसानी से जिसको कर सकेंगे। चलिए तो रूल्स देख लेते हैं, जिसको हम लॉ बोलते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स के लॉज। ध्यान देखिएगा, आप कहीं लिख के लीजिएगा इसको, कि दोबारा आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप इसको रिवाइज कर सकें। सपोज करिए ए रेज्ड एम इंटू ए रेज्ड एन, अगर ऐसा दिया है, देखिए बेस में यहाँ पे कि दोनों ए है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इंडेक्स है वो जुड़ जाएगा, मतलब ए रेज्ड एम प्लस एन, ये पहला हमारा हो गया। दूसरा ए रेज्ड एम डिवाइड, अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई हमने देखा मल्टीप्लाई होता है तो उसमें जो पावर होते हैं क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड रहता है तो सबट्रैक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे सबट्रैक कर देते हैं, सबट्रैक ले लें, डिवाइड ले लेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, सबट्रैक हो जाएगा, मतलब एम माइनस एन हो जाएगा, ए रेज टू एम माइनस एन। क्या किया हमने, यहाँ पे डिवाइड रहेगा तो जो इंडेक्स था क्या हो गया, माइनस हो गया, और यहाँ प्लस था, यहाँ मल्टीप्लाई था तो ये क्या हो गए, जुड़ गए। दूसरा आगे देखिए, तीसरे नंबर पे ए रेज्ड एम, रुकिए इसको थोड़ा सा दूसरा वाला बताते हैं, दो नंबर को एक साथ में लेके उसको बताते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिया ए अपॉन बी रेज्ड एम, तो इसको हम कैसा लिखेंगे, ये जो एम है दोनों का पावर है, दोनों का इंडेक्स है, मतलब ए अप हो गया, ए रेज टू एम एंड बी रेज टू एन, अपॉन में रहेगा ये। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन है, जैसे हमने यहाँ पे लिया ए रेज टू एम रेज टू एन, मतलब पावर का पावर, पावर का पावर में क्या हो जाएगा, इंडेक्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा ए रेज टू एम इंटू एन, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन देखते हैं। ये सब आप बाई हट के रखिएगा, जैसे कि ए रेज टू 0, अगर किसी भी, हाँ किसी भी नंबर के अगर रेज में 0 आता है तो उसकी वैल्यू हमेशा ध्यान रखिए, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, सपोज करिए ए इंटू ए, सिक्स वन है, ए इंटू बी रेज्ड
एम। तो यहाँ पे जो एम है ना वो दोनों का रहेगा, ए रेज टू एम इंटू बी रेज टू एम। बस ये हमारा क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। यह बहुत जरूरी होता है जब भी आप एक्सपोनेंट या पावर के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब बाय हार्ट करके रखेंगे, तो इससे रिलेटेड जो सम रहता है उसको करने में आसानी होगी। और सर्ट्स का भी ऐसे ही रूल होता है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। सर्ट्स मीन्स क्या होता है, देखिए जैसे कोई नंबर यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ले लिया है नंबर को यहाँ पे, जैसे √5, हाँ ये √5 ले लिया, ये हमारा सर्ट्स हो गया क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर सपोज करिए इसको रूट में 25 लिया तो इसका आंसर कितना 5, मतलब ये सर्ट्स नहीं है। और जो भी सर्ट रहते हैं उसका यहाँ पे, इसको रेडिकल भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, सर्ट्स को रेडिकल्स, हाँ रेडिकल्स भी कहते हैं, रेडिकल्स लिखा हुआ तो प्रॉपर, हाँ रेडिकल्स भी, हाँ रेडिकल्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या ये सर्ट नहीं, और कोई भी सर्ट्स होता है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो उसका यहाँ पे कितना हम समझेंगे, 2 समझेंगे। क्या समझेंगे हम, 2 समझेंगे अगर कुछ भी दिया नहीं है तो। ओके, यहाँ पे हम रेडियस सॉरी सर्ट्स और एक्सपोनेंट को देखने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो आपका डाउट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है, द वैल्यू ऑफ 5⁻0 प्लस 2⁻1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 8⁻0, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा आपको, आप भी सॉल्व करना सीख लीजिए किस तरह इसको हम सॉल्व करते हैं, किस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। ओके चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख के आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे कि पहले जो दिया है हमारा 5⁻0 प्लस 2⁻1 अपॉन 3 स्क्वायर बोलते हैं, रेज टू नहीं बोलेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 8⁻0। ओके, 5⁻0 मैंने बताया था किसी भी नंबर के अगर रेज में 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब प्लस 2⁻1 में से क्या होगा, 2 ही होगा, अपॉन 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 8⁻0 कितनी वैल्यू होगी 1, ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 10। आंसर हमारा कौन सा रहेगा, ए रहेगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन हम देख के केवल डर लगता है कि किसे कैसे सॉल्व करेंगे, बट आपको जो एक्सपोनेंट के लॉ मैंने बताया वो याद रहेंगे ना, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। देखिए मैं बताना भूल गया था आपको, एक मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है, उसको यहाँ बता दे रहा हूँ। इनवर्स का ही वो भी लॉ है, बट वहाँ पे नहीं बता पाया मैं, वो भी हमारा लॉ है। तो वहाँ पे कैसा होता है, सपोज करिए दिया रहता है a रेज टू माइनस एम, तो इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन a रेज टू एम। यह हमारा एक एक्सपोनेंट का लॉ है, इसको भी आप लिख लीजिएगा और इसको बाय हार्ट कर लीजिएगा। अगर a रेज टू, इसका इन्वर्स हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। याद रखिए इन्वर्स में क्या उल्टा होता है, लेकिन कौन सा उल्टा, मल्टीप्लिकेटिव में, या तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कर सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा ये बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया है माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है। तो लिखेंगे हम इसको पहले 10 रेज टू माइनस 100 है, तो इसको हम क्या लिख देंगे पता है ना, 1 अपॉन 10 रेज टू प्लस में हो जाएगा। ओके, अब ये जो नंबर आया है, यह नंबर आया है, इसका हमें जो नंबर है इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद हम इसका क्या लिखना है, ए वाला लिखना है, रेसिप्रोकल जो होता है वह लिखना है। रेसिप्रोकल पता है आपको ना, इसका रेसिप्रोकल हमें लिखना रहेगा। पहले हमने क्या किया, इसको इस तरह लिखा, जो यह फार्मूला था इसके हिसाब से लिख दिया, मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। बट हमें यहाँ क्या बोलता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इन्वर्स लेना पड़ेगा। इसका इन्वर्स कैसे, जैसे कि दिया है, जैसे 5/2 है, तो इसका इन्वर्स क्या होता है बताइए आप। इसका इन्वर्स हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, क्या रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं, इसका रेसिप्रोकल 2/5 हो जाएगा। तो इसी तरह इस नंबर का हमें क्या लिखना है, रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 10⁻100 अपॉन 1 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो क्या हो जाएगा 10⁻100 होगा। तो आंसर हमारा ये वाला होगा। फिर से देखिए मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू दिया था हमारा, ये वाला वैल्यू है, उसको हमने क्या किया, पहले इस तरह लिखा। ओके, इस तरह लिखने के बाद हमने इसका क्या किया, रेसिप्रोकल लिखा। इसका हमने रेसिप्रोकल लिखा, जिसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया, अगर 5/2 होता है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/5 होता है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 10⁻100/1। देखिए नीचे 1 नहीं लिखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 10 और ये ध्यान दीजिए बहुत ईजी है रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकल याद करने की जरूरत है कि
a इंटू बी सपोज करिए दोनों हैं और इनका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, हमें 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम m लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं माइनस m लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यह कब पता चलेगा, जब इसका रेंज क्या रहेगा, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तो ही ये आंसर आएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ 5 अपॉन 121 रेज टू माइनस 1 अपॉन 2। देखिए यहाँ पे रेज में कितना दिया है, जो माइनस में दे दिया है। चलिए इसको भी मैं सॉल्व करके बताता हूँ, बहुत ईजी है बट थोड़ा सा ऐसा लगता है कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, क्वेश्चन मैं लिख ले रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन में फर्स्ट हम लिखेंगे 5 अपॉन 121 रेज टू माइनस 1 अपॉन 2, ये दिया हुआ है। अब इसका मैंने आपको उल्टा इनवर्स लिखना बता दिया है, कैसे लिखेंगे, 5 को ऐसे रहने देंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसको हम 121 रेज टू माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2, प्लस में हो जाएगा ना, प्लस 1 अपॉन 2, माइनस था तो प्लस हो जाता, प्लस रहता तो माइनस हो जाता। अब 1 अपॉन 2 सपोज करिए कोई नंबर है, सपोज करिए 25 अपॉन 25 रेज टू 1 अपॉन 2 रहता है ना, तो इसको हम लोग √25 भी पढ़ते हैं और √25 की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। ध्यान दीजिएगा कभी भी इस तरह का नंबर है और नंबर 25 अपॉन रेज 1 अपॉन 2 रहे, 25 अपॉन रेज 1 अपॉन 2 रहे, 1 अपॉन 2 रहेगा तो उसको रूट पढ़ते हैं, अंडर रूट या तो सर्ड में हो जाएगा, अंडर रूट पढ़ेंगे मतलब इसका स्क्वायर रूट रहेगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरह हम इसको लिख देंगे 5 अंडर रूट 121 और 5 इंटू 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11 और 11 इंटू 5 इट विल बी 55। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ 3 इंटू 9 रेज टू माइनस 3 अपॉन 2 एंड 9 रेज टू 1 अपॉन 2। देखिए फिर 1 अपॉन 2 आ गया, मैंने बोला था अगर 1 अपॉन 2 आता है तो हम सीधे उसको क्या करते हैं, उसका हम रूट में ले लेते हैं। चलिए मैं इसको भी सॉल्व करके आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। ये सारे क्वेश्चन क्या है बहुत ही इजी रहते हैं, बस खाली आपको लगता है कि बहुत टफ है, अब इसको सॉल्व करेंगे इजी लगेगा। 3 इंटू 9 रेज टू माइनस 3 अपॉन 2, इसका हमें इन्वर्स करना पड़ेगा क्योंकि माइनस है तो इसका इन्वर्स करते हैं क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 9 रेज टू 1 अपॉन 2 है। अब 3 को हम एज इट इज रखते हैं, इसका इन्वर्स कर देंगे, 1 अपॉन रेज क्या हो जाएगा 9 रेज, हाँ 9 रेज 3 अपॉन 2 हो गया और यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है क्योंकि मैंने बताया था इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले मैं बता दिया था रूट में, जैसे 9 अपॉन 9 रेज टू 1 अपॉन 2 दिया होता था हम उसको क्या पढ़ते हैं, अंडर रूट 9 पढ़ते हैं और अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी है 3, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। 3 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो गया, 9 इंटू 1 अपॉन 9 रेज 3 अपॉन 2। अब इसका हमें इनवर्स लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये उल्टा हो जाएगा ना, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 9 इंटू, या तो यहाँ इंटू कर देते हैं 9 अपॉन 9 3 रेज 2, इस तरह। अब इसको हमें इन्वर्स करके कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड करके फिर लिख सकते हैं, उस तरह भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे देखिए अगर हम इसको कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, वो बता रहा हूँ आपको। 9 को एज इट इज रखते हैं, यहाँ पे हमें 9 को क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू 3 और इंटू 3 अपॉन 2। ओके, अब देखिए इस सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, 9 को हमने क्या लिखा, जैसे 9 है तो हम क्या लिख सकते हैं उसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो मैंने 9 की जगह क्या लिख दिया 3 का स्क्वायर लिख दिया, ये वाला इसे क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारे यहाँ ऊपर 9 हो गया और यहाँ पे क्या बच गया 3 क्यूब, 3 का क्यूब बच गया। 9 और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 के 9 9 3 के 27, ये कैंसिल हो रहा है 1 अपॉन 3। यहाँ पे आंसर कितना हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 3 हो जाएगा। आंसर नंबर ये हमारा करेक्ट है। ये कहाँ पे, यहाँ है। देखिए फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, हमने यहाँ पे क्या किया 3 को एज इट इज रखा, इसका इन्वर्स ले लिया तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 1 रेज टू 3 9 रेज टू 3 अपॉन 1 अपॉन 9 रेज टू 3 अपॉन 2 हो गया और इसका हमने क्या किया 3 कर दिया, 3 3 9 हो गया, 9 का 1 में इंटू किया 9 किया। अब यहाँ पे हमने इसको क्या किया, जो 3 अपॉन 2 था इसको हमने स्प्लिट कैसे किया, ये जो 9 था उसको हमने 3 का स्क्वायर लिखा, 3 का स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल किया तो क्या बचा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 9 अपॉन 27, 9 अपॉन 27 को हमने क्या किया कैंसिल, 9 बन जाए 9, 9 3 जा 27, कितना आंसर आ गया 1 अपॉन 3 आ गया। इसको एक बार और देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में क्या दिया है, इसको भी सिंप्लीफाई करना मतलब इसको भी सॉल्व करना ही है। चलिए इसको भी सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिख देते हैं। -4 है यहाँ पे, -4 रेज्ड 5 डिवाइड बाई -4 रेज्ड 8। अब हम इसको क्या करते हैं, जो डिवाइड है इसको हम अपॉन में तो लिख सकते हैं। जैसे 5 डिवाइड बाई 2 रहता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, 5/2 लिखते हैं। तो सेम यहाँ पे भी लिख सकते हैं -4 रेज्ड 5 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 रेज्ड 8। अब देखिए हमारे यहाँ आंसर में क्या है, नीचे -4 आ रहा है तो 4 आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी नीचे लाना पड़ेगा। तो इसका हमें इन्वर्स लिखना पड़ेगा। किसी वजह से बताया था मैंने a⁻m है, तो इसका इन्वर्स क्या होता है 1/a⁻m, ऐसा हो जाएगा। तो सेम ये भी हो जाएगा ऐसे ही। तो ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे 1/-4 रेज m इंटू, ये इन्वर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/-4 रेज -5 हो जाएगा। अगर प्लस यहाँ पे प्लस रहता तो माइनस, भूल गया है, यहाँ प्लस रहता तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस। अब देखिए ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1/-4 रेज 8 इंटू -4 रेज -5। अभी मैंने आपको बताया था कि बेस अगर सेम होता है तो जो इंडेक्स होते हैं क्या होते हैं, जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है। तो हमारा यहाँ पे 1 ऊपर रहेगा ही, यह -4 भी रहेगा ही, और यहाँ पे 8 में से हमें 3 क्या करना है, माइनस करना। प्लस करेंगे बट माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके 8 - 5 इट विल बी 3। 1/-4 रेज्ड 3 या 4 का क्यूब, 1/-4 क्यूब। यह ऑप्शन हमारा देखिए कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे बी में, इसलिए बी वाला हमारा आंसर राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी देखिए यहाँ पे। पहले हम इसको क्वेश्चन लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, -2 रेज 3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब ये स्क्वायर किसका है, दोनों का, इसका भी है इसका भी, दोनों को दे देंगे भाई। 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 का क्यूब था पहले से, हाँ 2 का क्यूब इंटू और ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। ओके 1 रहेगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 रेज टू 6। 1/2 इंटू कितनी टाइम करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 6 टाइम हो गया ना, 3 एंड 3, हाँ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। ओके तो यहाँ पे कितना आएगा 64, सॉरी 64 आएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ हमारा बी है, इसमें बी आ गया। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ इवेल्युएट करना मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको भी सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ। देखिए इवेल्युएट मीन्स क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या है वह बताना आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -3 रेज्ड 4 इंटू 5/3 रेज्ड 4। अब देखिए इसका हमें कितने टाइम करना है, 4 टाइम्स करना है। 3 का कितने टाइम, 4 टाइम करना है, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे करते हैं ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे ही। बट यहाँ पे क्या है माइनस में दिया है, तो अगर हम माइनस वाला करते हैं तो माइनस वाला करके बताता हूँ, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू ब्रैकेट लगा के करेंगे तो बेस्ट रहेगा। कितने टाइम करना है, 4 टाइम करना है। माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा हमारा हो जाएगा 81। ओके बट यहाँ पे जो हमारा आंसर दिया है देखिए पावर में ही दिया है, तो हम इसको क्या करते हैं कुछ और तरीके से करते हैं। सॉल्व भी करना चाहे तो कर सकते हैं बट इसको हम अलग तरीके, इसको हम क्या लिख सकते हैं मालूम है, इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू 3 रेज्ड 4 इंटू, इसको हम अलग अलग देते हैं, दोनों को ही दे देते हैं। जैसे मैं बताया था यहाँ पे, जैसे a/b का रेज्ड m होता है तो a रेज्ड m और b रेज्ड m ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 5 रेज्ड 4 अपॉन 3 रेज्ड 4 ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, -1 रेज 4, -1 रेज 4 कितना होगा बता दिए, तो मैंने माइनस वाला अगर रेज 4 करेंगे तो भी कितना आएगा 1 ही आएगा। ओके 1 हो जाएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे -1 रेज्ड 4 इंटू 3 रेज्ड 4 इंटू 5 रेज्ड 4 अपॉन 3 रेज्ड 4। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल होने वाला कौन सा पार्ट है, यह पार्ट पूरी तरह कैंसिल हो गया। अब यहाँ -4 के कितना 1 आएगा इंटू 5 रेज्ड 4, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 रेज्ड 4 हो गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, डी रहेगा। ओके, इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी इवेल्युएट करना मतलब यहाँ भी इसकी वैल्यू ही फाइंड करनी है। चलिए इसको भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, बहुत इजी है बट दिखने में ऐसा लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है। लिख लेते हैं यहाँ पे करली ब्रैकेट में बनाया है वैसे बना लेते हैं। करली ब्रैकेट में 1/3 रेज्ड -1, 1/4 रेज्ड -1 और पूरे का रेज कितना है -1 है। अब देखिए यहाँ पे हमें जो रेज दिया हुआ है यस क्या है, इसका भी इसका सबका है, सबको अलग अलग हम दे देते हैं। स्पीड केस जैसे बताया था मैंने कि जैसे a/b रेज्ड m होता है, तो ये किसका है, जो m है इसका भी पावर है और इसका भी पावर है, मतलब दोनों का इंडेक्स है, मतलब a पावर m और b पावर m दोनों में रहेगा। तो उसी तरह हम यहाँ पे दोनों सबको दे देते हैं 1 पावर -1, 3 पावर -1 माइनस 1 पावर -1 और 4 पावर -1। और यहाँ पे हम एक ही ब्रैकेट लगाते हैं, बिग ब्रैकेट, बस अंदर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, -1। ओके, अब देखिए हम इसका इन्वर्स मैंने बताया था वन रेज टू -1, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा 1/1 रेज 1, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। इसी तरह ये भी, इसका भी इन्वर्स क्या है, कितना हो जाएगा 3 का, -3 का इन्वर्स क्या होगा 1/3। बट ये जो 1/3 नीचे रहेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा, और उसी तरह ये जो 1 ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/1 माइनस, यहाँ पे भी सेम -1 का इन्वर्स क्या होगा 1 होगा, लेकिन कहाँ चला जाएगा नीचे, देखिए 1 नीचे है ना, मेन 1 ये नीचे आया है, और उसी तरह ये 4 भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/1, और इसके पूरे रेंज का 1 -1 पड़ा हुआ है, नीचे 1 तो लिखते नहीं है, 3 -4 कितना हो जाएगा -1 रेज्ड -1, इसका इन्वर्स हम लिखते हैं, इसका इन्वर्स क्या होगा 1/-1 रेज्ड 1। और 1 का अगर हम क्या करते हैं, 1 का अगर हम सही किसी की पावर 1 होता है तो वही नंबर आ जाता है, 1/-1 आएगा, और इसको हम बोल सकते हैं -1। ओके, जैसे यहाँ पे दिया है, मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे 5/-2 दिया तो हम इसको क्या लिखते हैं -5/2 लिखते हैं। सेम ये इसी तरह समझा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है, इसको मत यहाँ पे कंसीडर करिएगा इस तरह। तो वहाँ पे हमारा कितना है -1 आया, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, इफ a रेज टू 5 रेज टू a देन इज इक्वल टू 3125 देन वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया वो लिखेंगे, 5a इज इक्वल टू 5 रेज टू a इज इक्वल टू 3125। यह देखिए 5 रेज टू a दिया है, इसको एज इट इज रखिए, 5 रेज टू a माइनस से नहीं है। अब ये भी किसी का रेज है, ये किसका है 5 होता है, कभी भी ध्यान दीजिए 5 टाइम्स करते हैं तो कितना आता है 3125 आता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, नीचे वाला का सेम है तो ऊपर भी क्या सेम हो जाएगा, इसका मतलब कि ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 आ गई, ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी। अब ए की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 5 रेज्ड a -3, 5 रेज्ड 5 -3, तो इज 5 स्क्वायर, एंड 5 का स्क्वायर कितना 25। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लेके आपको समझा दिया है कि किस तरह एक्सपोनेंट का यूज करना है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में जिस तरह एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इसी तरह और भी क्वेश्चन हम लेने वाले हैं जिसको हम पार्ट 2 में इंक्लूड करेंगे, और पार्ट 2 की वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, अगर कुछ डाउट रहे तो मुझे कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।